झारखंड राज्य का नाम लेते ही सभी के जहन में एक दृश्य आता है कि पूरा झारखंड राज्य जंगलों और पहाड़ों से भरा पूरा है और राज्य सरकार और जिला प्रशासन भी पर्यावरण को लेकर सिर्फ होर्डिंग के माध्यम से गंभीर दिखाई देते हैं। यह होर्डिंग लगाने का उद्देश्य यही कि पर्यावरण प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। उस होर्डिंग पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों पर लिखा गया है कि एक पेड़ 100 पुत्र समान, वृक्ष कटे ताप बढ़े, धरती पर अभिशाप बढ़े। बंजर धरती की यही पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार, वृक्ष से बनती पतवार, इससे होती नैया पार। क्या यह नियम बीसीसीएल कंपनियों और आउटसोर्सिंग कंपनियों पर लागू होता है क्या? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि झरिया के पूर्व एरिया भौरा के बीसीसीएल कंपनी और आउटसोर्सिंग कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, जिस कारण लोग काफी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भौरा 4A पेच है, जहां बीसीसीएल मेगा प्रोजेक्ट के तहत कोयला उत्खनन के कार्य देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी को सौंपा है और देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर कोयला उत्खनन के कार्य कर रही है। इस मेगा प्रोजेक्ट ने पूरे भौरा का अस्तित्व खतरे में डाल दिया है। देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी जिस जगह पर ओपी डंप का कार्य कर रही है, उस जगह पर कभी कभी आम बागान, राष्ट्रीय पक्षी मोर के साथ कई अन्य जीव जंतु रहा करते थे। आज वो सभी जीव जंतु घना जंगल छोड़ने को मजबूर है, क्योंकि इस ओपी डंपर कर सैकड़ों पेड़ों पौधों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिस कारण जीव जंतु जंगल छोड़कर भाग रहे हैं। और इस ओपी डंप ने गांव वालों के ग्रामीणों का 12 एक्ट भी खेत अपने चपेट में ले लिया है, जिसका मुआवजा और नियोजन अभी तक बीसीसीएल कंपनी के प्रबंधक ने गांव के ग्रामीणों को नहीं दिया है। और इस ओपी डंप से बड़ी बड़ी गंदगी का गोला गांव वाले के घर में घुस रहा है, जिससे गांव वाले काफी परेशान हैं। कभी भौरा 6 नंबर के तालाब में पानी भरा रहता है, जिस तालाब के पानी से भौरा बाजार के लोगों का लाइफ लाइन माना जाता था और इस तालाब के पानी से मल्लापट्टी के लोग मछली पालन किया करते थे, जो हैवी ब्लास्टिंग के कारण सूखा पड़ा है। इन दिनों देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी डीप माइन से पानी निकालकर दामोदर नदी डाल रही है। अगर यही पानी भौरा 6 नंबर के तालाब में डाल दे तो पूरे भौरा के लोगों का भला होगा। फिलहाल उस मुद्दे पर धनबाद जिले के वरीय अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी, बीसीसीएल कंपनी और आउटसोर्सिंग कंपनी सभी लोग मौन धारण किए बैठे हैं। आखिर क्यों बीसीसीएल और देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर पर्यावरण और लोगों के जान से खिलवाड़ कर रही है? भौरा 6 नंबर ये तालाब क्या है, कैसे सूख गया? तालाब, ये तो तालाब जो है ऐसे, इसमें तो सब कुछ होता ही था नियम। ये पूरा भौरा बाजार का नियम है, सब क्षेत्र का भौरा में जितना भी पड़ता है सब इसी में सब कार्यक्रम होता था। नियम बिहाना पिछना शादी ब्याह जितना भी है, मरने हरने का कितना भी है, सब कुछ इसी में होता था नियम। अभी हम लोग को इतना मुसीबत उठाना पड़ रहा है जिसका हिसाब नहीं। यहाँ से 3 किलोमीटर नदी जाना पड़ता है, जिसमें लड़का बच्चा ले जाना बहुत मुश्किल है। कैसे सूख गया तालाब? ये प्रोजेक्ट का कारण हैवी ब्लास्टिंग का। क्या आप लोग यहाँ मछली पालन करते थे? हाँ, मछली पालन करते थे इसमें। आज आप लोग किस तरह की दुर्दशा का कुछ झेलना पड़ रहा है? यही जहाँ तहाँ से हम लोग 2-4 किलो 5 किलो मछली मार करके लाते हैं, उसी से अपना घर रोजी रोजगार करा रहे हैं। तो आप लोग क्या कुछ मांग किए? कभी आप लोग प्रबंधक से बात हुआ कि? प्रबंधक से बात हुआ पानी के विषय में, तो जीएम बोलता है एजेंट से बात करो, एजेंट बोलता है जीएम से बात करो। नहीं, यही तो यहाँ से बड़ा कुछ नहीं। ये मेगा प्रोजेक्ट आने से आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत। अरे ये जो डंपिंग की जा रही है किसके द्वारा की जा रही है, और इधर जो जंगल है ये क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, यहाँ पर बीसीसीएल की भौरा 4A प्रोजेक्ट माइंस चल रही है और भौरा 4A पैच को अभी तत्काल और विस्तारीकरण किया गया है, जिसका नाम है भौरा 4A मेगा प्रोजेक्ट। तो मेगा प्रोजेक्ट के तहत ये लोग जो माने हरे भरे जंगल है, लगभग हजारों से भी अधिक पेड़ पौधे हैं और बहुत सारे जंगली जानवर है, बहुत सारे, जैसे कि मोर है, सियार है, आपका और भी जो जंगली जानवर जितना भी आता है। देखिए, आप प्रेजेंट में देख रहे हैं मोर चिल्ला रही है। उसका जो यही पहाड़ी है, पहाड़ी में उसका घर था, वहीं वो रहती थी और उसका बहुत सारा बच्चा हम लोग का जो नदी किनारे है वहाँ आती थी मैंने घूमने के लिए। तो बहुत सारा ऐसा जंगली जानवर है जिसको बहुत तकलीफ हो रहा है ओपी डंप से। और
इंसान को तो हो ही रहा है। हम लोग के घर के अंदर डस्ट इतना आ जा रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। खाना में छत में आदमी सो नहीं पा रहा है, खाना में डस्ट आ जा रहा है और इतना मतलब ओवरटाइम से आदमी पर। सबसे बड़ा चीज तो आपका जो आदमी का मानव अधिकार, जो स्वतंत्रता दे रहा आदमी का जो राइट टू फ्रीडम है, कम से कम जीने का अधिकार आदमी का मौलिक अधिकार होना है कि आदमी ठीक तरीका से रह सकता है। तो इतना पॉल्यूशन है, इतना डस्ट है कि आदमी जी भी नहीं सकता है। जंगली जानवर को तो दिक्कत हो ही रहा है, ऊपर से इंसान को भी रहने में दिक्कत हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। उससे बड़ा चीज ये बताइए हमें कि ये क्या पहले क्या बगान था? ये हम लोग का खेत था, जो रैयत है। आप देखिए ये CNT एक्ट का जमीन है। CNT एक्ट का रूल ऐसा है कि आप माइनिंग पर्पस के लिए सेक्शन 49 के तहत आपको CNT परमिशन लेने के बाद, अधिग्रहण करने के बाद प्रोजेक्ट चालू करना है, माइनिंग ऑफिसर द्वारा सीमांकन होने के बाद। लेकिन यहाँ ऐसा कोई इनका रूल नहीं है, ना इन्होंने परमिशन है खनन का, ना ही इनका DC का परमिशन है। बस ये जबरदस्ती जबरन गुंडागर्दी से माइंस चला रहा है। ये सुना था हम लोग यहाँ पर आम के बगान हुआ करता था। हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना, यहाँ थोड़ा सा आगे जाइएगा, आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। आपको जो माने प्रकृति से मिलने वाला जो जरूरी पेड़ है, आम हो, जाम हो, पीपल हो, बरगद हो, आपको हर एक पेड़ पौधा यहाँ मिलेगा। हर एक पेड़ पौधा यहाँ। सवाल ये भी उठता है कि क्या इस समय वन विभाग के अधिकारी को इसकी नजर नहीं पड़ रही है कि उनकी सूचना नहीं है? देखिए, हम लोग तो ग्रामीण स्पष्ट यही चाहते हैं कि पॉल्यूशन विभाग सबसे पहले कार्रवाई करे, क्योंकि आप बने ही इसलिए हैं कि आप पॉल्यूशन को रोकथाम करें। आप जो इन्वायरमेंट कमीशन, पता नहीं लोग NOC लिया है कि नहीं लिया, लेकिन आपका जो एज ए रूल है पॉल्यूशन बोर्ड का कि आपको पॉल्यूशन कहीं ज्यादा हो रहा है तो आपको देख रेख करना है, उसको रोकना है। क्या नाम हुआ आपका? खेमलाल महतो, किसान नेता। ये कौन सा जगह, ये कहाँ पर ओवरडंप हो रही है? ये ओबी डैम को कहा जाए तो हम लोग का एक बड़का गढ़ा बोल के प्लेस है, जहाँ पर खेती होता था। उस जगह पे किया जा रहा है, जो रेती जमीन है उस जगह पे किया जा रहा है डंपिंग अभी फिलहाल। ये कौन से क्षेत्र में आता है? ये आपका जहाजटाड़ के क्षेत्र में आता है, जहाँ पर लोग खेती करते थे। पानी जो था वो नली द्वारा इधर से आता था, और मतलब गर्मी का सीजन हो चाहे आपका हर सीजन का जो है धान उगाया जाता था इस जगह पे। ये आम का बगान कहा जाता था क्या? बस देखिए, ये जस्ट पीछे में आपका आम का बगान है, वो देख सकते हैं पूरा नजदीक से देख सकते हैं कि उस जगह पे जो है वो आपका आम का पेड़ देखिए, एकदम आम का पेड़ के ऊपर में तो पूरा ढूंढ दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है सबको। क्या कुछ कहा जा रहा है, कब ये आम का बगान स्थापना हुआ? ये सारा कुछ कहा जाए तो JP पांडा द्वारा 1951 में जो है ये आम का बगान लगाया गया था, और उसी समय से आम का बगान और उसके बाद फिर मोर और ये सारा कुछ, इस बहुत सारे जंगली जानवर भी इसमें रहते हैं। तभी कहा तो आम का बगान पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। JP पांडा द्वारा 1951 में इसको लगाया गया था। तो कहा ये शुद्ध लेने के लिए क्या वन विभाग वाला या प्रदूषण विभाग वाला कोई यहाँ पर आ रहा है क्या? नहीं, ना कोई वन विभाग आ रहा है, ना ही कोई प्रदूषण वाला डिपार्टमेंट से कोई आ रहा है। कहा जाए तो अभी आप पीछे से देख भी रहे होंगे कि पूर्व से जो गंदा है वो उड़ता ही चला जा रहा है। आपका पीछे से मोर का आवाज आ रहा है, वो मोर भी धीरे धीरे वो लोग अपना पलायन की ओर भाग रहा है। जंगली जानवर जैसे आपका सियार वार कहा जाए तो लोमड़ी उमड़ी बहुत सारे तो यहाँ जानवर थे, वो जानवर भी धीरे धीरे आपका नदी की ओर से पलायन कर रहे हैं, आपका जा रहे हैं, आपका बोकारो डिस्ट्रिक्ट में चले जा रहे हैं। या तो फिर बहुत सारा ऐसा जानवर हो रहा है जो आपका पत्थर जो गिर रहा है जिसकी वजह से मर जा रहे हैं, या फिर जो गंदगी उड़ रहा है उस गंदगी से हमको लगता है तो मोर को काफी परेशानी हो रही है। आपका क्या ये गंदगी क्या आप लोग जो है पर ग्रामीण है, क्या आप लोग घर तक पहुँच रही है क्या? एकदम बेशक, कहा जाए तो हम लोग के घरों में घुस रही है, खाना होना हर चीज में हम लोग की जा रही है। आज अगर हम लोग सवेरे मान लीजिए कुआं का पानी, हम लोग गांव देहात के रहने वाले लोग हैं, हम लोग कुआं का पानी का सेवन करते हैं। सवेरे कुआं का पानी हम लोग देखते हैं तो डास्ट से पूरा भरा पड़ा हुआ है, मतलब पर डे ऊपर का पानी जो है उसको साफ करना पड़ रहा है। घर क्या कुछ चाहते हैं आप लोग ग्रामीण? हम लोग चाहते हैं कि ओबी डंप को अभी फिलहाल इसको बंद कर दिया जाए पूरा। जो डास्ट है उसमें अगर मान लीजिए करती भी है तो हालांकि रेत जमीन है तो इधर करने का तो बनता नहीं है कि वो इधर डंपिंग करे, ये अनलीगल तरीके से करिए सारा कुछ। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र महतो। हो रही है जैसे कि हम लोग गर्मी के टाइम में अंदर में सो नहीं पा रहे हैं, बाहर में सो रहा तो पूरा कचरा उड़ के मतलब सांस में अंदर जा रहा है, पूरा छाती में गंदा हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खाना में घुस जा रहा है, रूम पूरा एकदम कचरा हो जा रहा है, इतना गंदा उड़ रहा है कि बोलने के जैसा नहीं। ये जो बगान था पहले जो जंगल में सब ढक रहा है? हाँ, सब कुछ रोड जितना था जंगल था सब कुछ ढक रहा है, घर का सामने एकदम आ गया। क्या नाम है आपका?
कविता है। भारत से